अनिल जी, अब बॉल आपके पाले में आएगी। आप विनोद जी ने बताया और मुझे भी याद आ रहा था, जिस समय इन्होंने नाम लिया एकदम उसी समय मुझे भी याद आ रहा था। पंजाब मामले में हरीश रावत ऐसे रनिंग कमेंट्री दिया करते थे और यही अजय माकन पे इस वक्त सबसे बड़ा इल्जाम ये लग रहा है कि आप जो काम करने गए हैं, आप जिन नेताओं से मिलने गए हैं, वो बात करने के बजाय आप प्रेस से बात कर रहे हैं, जो जो इस वक्त कतई नहीं होना चाहिए था इस तरह के प्रकरणों में। और जो विनोद जी ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, पहले कांग्रेस में भी नहीं दिखता था। जब जब कोई केंद्रीय नेतृत्व ताकतवर होता है तो वहां नहीं दिखाई पड़ता है। इस किस्से में सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की या अशोक गहलोत के साथियों की और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका, तीनों को अगर आप असेस करते हैं, आपके हिसाब से किसने गड़बड़ की है? सर सबसे पहले तो मैं दिनकर जी को याद करूंगा और दिनकर जी की 2 लाइन पढ़ूंगा रश्मि रथी की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक मर गया सेंट्रल लीडरशिप का भी और राजस्थान के लोगों का भी। अंत में आंसर किसको पड़ा? कांग्रेस को। कांग्रेस का पूरा सिस्टम राजस्थान में कोलैप्स है आज की तारीख में। सर सीधी बात यह है। और मेरे एक बात समझ में आती, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले, विनोद जी बहुत सीनियर हैं, ज्यादा समझते हैं कांग्रेस को। ये रात को सोते हुए आप सोते सोते सोचा कल अशोक गहलोत को हटा देते। क्यों भाई? क्या कारण था हटाने का? क्या कारण था आपको अभी उनको अध्यक्ष बनाने का? आपकी सरकार ठीक ठाक चल रही थी, आप चलने देते। ये एकदम से रात को सोते हुए एक सपना आया कि कल सचिन पायलट बनेगा। ये चीज नहीं चल सकती। और अब विनोद जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली। अब मैं आऊंगा कि इसमें विलेन तो नहीं बोलूंगा, बैड गाय कौन है। इन्होंने एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का नाम लिया, एब्सोल्युटली राइट। बट मेरी इसमें एक शिकायत है बहुत बड़ी कि एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी का काम क्या होता है? काम होता है कि आप फीडबैक लेके और पार्टी लीडरशिप को दें। क्या उन्होंने पार्टी लीडरशिप को सही फीडबैक दिया? अगर सही फीडबैक दिया होता तो क्या सचिन का नाम आता? 90 एमएलए चले जाते। मैं मानता हूं सब 15 से गलत साइन कराए तो भी 75 रहे। मेजोरिटी के एमएलए वहां चले जाते हैं और वो एमएलए कह रहे हैं कि हमें सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आप इतने टाइम तक क्या इसमें करें? अनिल जी, मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बताइए, वो कहा है गया कि विधायक अजय माकन से मिलने ही नहीं पहुंचे। नहीं अब नहीं अगर वो मिलने ही नहीं पहुंचे, वो बात ही नहीं करेंगे, सर, तो मैसेज जाएगा कि? सर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। अजय माकन जयपुर कितनी बार आए, कितनी बार आके लोगों से मिले, कितनी बार उन्होंने डिस्कशन करा, कितने जर्नलिस्टों से फीडबैक लिया दिल्ली बुला बुला के। ये विनोद जी जानते होंगे, राजस्थान के जर्नलिस्ट को बुलाया जाता था एआईसीसी और उनसे फीडबैक लिया जाता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। क्या फीडबैक लिया आपने? क्या कितने डिस्ट्रिक्ट, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप कहां गए? किससे फीडबैक लिया आपने? एमएलए से क्या आपने बात करी कि अगर ऐसा कुछ चेंज ऑफ गार्ड होता है तो आप क्या करेंगे? ये क्या सोते सोते कर दिया डिसीजन? क्या ये पंजाब 2 नहीं है कि आपको इच्छा जागी रात को? और शांति धारीवाल कह रहे हैं कि वो तो कैंपेन ही उनके लिए करते थे, पायलट के लिए। तो क्या बाकी सारे एमएलए बेवकूफ थे? मैं कहता हूं 90 में से चलो 15 मैंने माने साहब के फर्जी सिग्नेचर थे, तो भी मेजोरिटी विद अशोक गहलोत। तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्या करा? आप नाक कान गला मुंह सब थे हाई कमांड के। आपने क्या रिपोर्ट दी उनको जाकर वहां पर? उनकी गलती मानता हूं, हाई कमांड की गलती मानता हूं कि ये मिडल ऑफ अ वेरी गुड यात्रा बाय राहुल गांधी, फ्रॉम वेयर अशोक गहलोत केम इन बिटवीन एंड वेयर वाज द नीड, एंड ही शुड हैव बीन आस्क्ड टू कंटिन्यू टिल 18th एटलीस्ट। आप हार जाओ, मैं नहीं कहता हारते, पर हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं अगर हार जाते तो क्या आप सीएम बना देते? नहीं बनाते आप। एक सरकार अच्छी वाली चल रही है, उस सरकार को क्या क्या जरूरत है आपको उसको चेंज ऑफ गार्ड की? कहां से जरूरत आ पड़ी आपको? मेरे तो मतलब पॉलिटिकल अगर इमेजिनेशन के बड़ा दूर सा लगता है। मैंने इसलिए दिनकर साहब की कविता पढ़ी कि जब आपका विवेक ही खत्म हो गया तो नाश है आपका। और क्या है? कांग्रेस को जितना डेंट अभी पड़ा है वो बहुत पड़ा है। मैं विनोद जी की इस बात से भी एग्री करता हूं क्योंकि मिडिल का रास्ता निकलेगा। एक एंटनी आज रात को पहुंच रहे हैं दिल्ली, डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, कुछ भी बोलिए, वो रात को बैठेंगे सोनिया जी के साथ। रिटायर हो गए। वो उनको बुलाया है सर उन्होंने, आज रात को 10 बजे बुलाया है, लेकिन वो फ्रॉम पॉलिटिक्स इज रिटायर्ड। वो डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन नहीं है। Now she must be seeking her advice. This is what I feel. She must be seeking her advice because अशोक गहलोत कोई ऐसे लल्लू पंजू नेता नहीं है। मैंने अभी विनोद जी ने कहा, बिल्कुल एग्री करता हूँ, अमरिंदर सिंह नहीं है। ही इज अशोक गहलोत, जिसके पीछे एमएलएज हैं। अमरिंदर सिंह जी के पीछे तो एमएलएज भी नहीं थे, इनके पीछे तो एमएलएज हैं। और फिर आप इनको अगेंस्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं? अगर लेंगे तो कांग्रेस कट जाएगी। ये मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूँ विनोद जी की कि ये लॉयल हैं, ये कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। आई फुली एग्री टू हिज पॉइंट।
नाउ व्हाट इज आगे क्या होगा, आगे क्या होगा सर, ये बड़ा संशय करता है मेरे को। आज अंबिका सोनी का स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहती हैं अशोक गहलोत स्टिल इन रेस। क्या अच्छा, क्या पहली है? बार अंबिका जी ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है। पंजाब में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने धराशायी कर दिया था सारा मामला। उन्होंने कहा था कि पंजाब में तो मुझे कहा गया था कि मुख्यमंत्री हो जाओ, मैंने मना कर दिया, पंजाब में तो सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए। और उसके चलते सुनील जाखड़ जो है वो आज तक नहीं भूला, आज तक नहीं माफ किया उसने। मैं यही बोल रहा हूं सर। तो आपको अब इतना संशय हो गया पूरी चीज के ऊपर, आपने इतना इसको, इट्स नॉट अ क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट, इट हैज बिकम इतना ज्यादा वेग कि आपको समझ में नहीं आ रहा अगला स्टेप क्या होगा। मतलब बड़े बड़े पॉलिटिकल विद्वान भी हार गए कि अगला स्टेप क्या होगा। ये बात पक्की है, विनोद जी जो कह रहे हैं कि सचिन पायलट के पास कितने होंगे सर, ज्यादा से ज्यादा 25 हो जाएंगे विधायक। क्या 25 के ऊपर आप थोप दोगे? अगर आप थोपोगे तो क्या पार्टी टूटने का खतरा नहीं है? बीजेपी अपॉर्चुनिस्ट है, बीजेपी को अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं हम। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ले? जब कांग्रेस देने को तैयार है तो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ले? ये तो प्लेटर पे रख के देने कि आप तोड़िए साहब। और मेरे को जो पता लग रहा है वो ये भी पता लग रहा है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रेसिडेंट रूल की बात भी करने लग गए हैं अब तो यहाँ पर, कि प्रेसिडेंट रूल नहीं आए, तो सब रिजाइन कर चुके हैं साहब, अब तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। अगर ऐसा होता है किसको नुकसान होगा सबसे ज्यादा? कांग्रेस को। अल्टीमेटली हम इसमें ना जाकर कि अशोक गहलोत ने गलती करी या पायलट ने गलती करी, किसने गलती करी, ये अब ये हाइंडसाइट में जाने से कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्या, इनको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा मानेसर जब सचिन पायलट गए थे अपनी टीम के साथ, वो शो कॉज नोटिस का क्या हुआ? आपको ध्यान आता है कि अभी 2 साल पहले शो कॉज नोटिस की बात हुई थी, उसका क्या हुआ सर? कहाँ है शो कॉज नोटिस? कोई बात ही नहीं करता शो कॉज नोटिस की। अभी भी ऐसा कोई एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा जिसमें दोनों को खुश करना पड़ेगा। पर ये मैं मानता हूं, अभी मैं बोलूंगा, पायलट का मुख्यमंत्री बनना अभी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसमें मेरे को बहुत बड़ा संशय है। आज एक बड़ा चैनल, नाम नहीं लेना ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा चैनल ये चला रहा है कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से फोन पे बात करी और उनसे कुछ नहीं है सर, किसी ने कोई बात नहीं करी है। विनोद जी जानते हैं कोई बात नहीं हुई है। आप फ्लैश टीवी पे कुछ भी चला देते हैं, मैं जानता हूं कोई बात नहीं हुई। अशोक गहलोत आज अपने कुछ एमएलए से और मिनिस्टर से घर पे मिले हैं, उनकी वहां मीटिंग हुई है, क्या बातचीत हुई या तो वो जानते हैं या अशोक जी जानते हैं। हम तो नहीं जानते कि वी वर नॉट प्रिवी टू इट, हमें नहीं पता क्या बात हुई। पर हम ये जरूर जानते हैं कि अशोक गहलोत कोई छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के लिए वो एक असेट है। सचिन पायलट भी असेट है, मैं बोलूंगा सचिन पायलट भी असेट है, पर दोनों इकट्ठे मिलकर काम करे तो अच्छा है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है अनिल जी, पंजाब की एक सिमिलैरिटी ये है कि जब अमरिंदर सिंह को बनाया गया था मुख्यमंत्री और नवजोत सिद्धू पार्टी में ज्वाइन किए थे, तो उसे एक सक्सेशन बड़ा क्लियर लग रहा था, लेकिन उन दोनों की केमिस्ट्री भी बड़ी खराब थी। वो आपस में मिलकर चलना नहीं चाहते थे, जैसे कि सचिन और अशोक गहलोत नहीं चलना चाहते। मैं विनोद जी बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। मैंने कल भी बोला था ये मतभेद नहीं है, मनभेद है सर। मनभेद को आप नहीं मिटा सकते हो, मतभेद को मिटा सकते हो। मनभेद को कैसे मिटाओगे आप जब दोनों के मन ही नहीं मिलते? मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, नाम लेना ठीक नहीं है। कहीं पे अशोक गहलोत की तस्वीर लगी होती थी तो कई बार पायलट जी अपना चेहरा मोड़ लेते थे। अब आप इस स्तर तक आपस में अगर हो तो आपके कैसे चलेगी, कैसे बनेगी, कैसे होगा? मैं गलती किसी की नहीं मानता, मैं मानता हूं दोनों ने गलती करी। और कल जो हुआ वो ब्लंडर था। आपको ये बोलना था तो सीएलपी मीटिंग जाके बोलते कि हम ये रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, हम वन आइनर रेजोल्यूशन पे तैयार नहीं है, पहले हमारी बात सुनी जाए उसके बाद करा जाए। पर मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि अजय माकन वॉज इन डार्क, उनको पता नहीं था कि पायलट के पास कितने एमएलए हैं और अशोक गहलोत के पास कितने एमएलए हैं, और उन्होंने जो दिल्ली फीड करा वो गलत फीड करा। तो अभी जो बातें आ रही हैं अनिल जी, 2-3 तरह की बातें आ रही हैं। मैं शरद जी के पास चलूं उससे पहले ये बात थोड़ा साफ करना चाहता हूं। एक बात आ रही है कि अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं कल, वो किस लिए जा रहे हैं, क्या मिलने जा रहे हैं? सचिन पायलट की सफाई है, ये ट्विटर पे उन्होंने सफाई दी है कि मैंने कहीं किसी से नहीं कहा कि अगर अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। तो एक तरह से आप कहेंगे कि उन्होंने एक ओलिव ब्रांच बढ़ाई है कि भाई मैं दोषी नहीं हूं, मुझे जिम्मेदार कतई नहीं, अगर आप ट्वीट्स, अगर अशोक गहलोत के ट्वीट्स, एएनआई न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, कुछ ही देर पहले आई है कि गहलोत के 3 लॉयलिस्ट एमएलए को शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। इन्होंने सर वो 3 है, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ एंड महेश जोशी।
3 को नोटिस देने की बात हो रही है। अरे सर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मानेसर में नोटिस मिला था 2000 में, 2020 में, वो नोटिस कहाँ है? कोई बात भी करता है तो नोटिस की? सर ये नोटिस तो चलते रहते हैं सर, ऐसे चलते रहेंगे। अशोक गहलोत कोई ऐसे नहीं है छोटे कद के नेता। अशोक गहलोत आज सीनियोरिटी में बहुत सीनियर है कांग्रेस में, और अशोक गहलोत ने 45 साल गुजारे हैं, लॉयल्टी दी है कांग्रेस को। और महेश जोशी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली आज, कि आज सरकार, हमें आप गद्दार बोलते हो, अगर हमें गद्दारी करनी होती तो 2020 में ही कर लेते ना, सरकार ही नहीं रहती कांग्रेस की। फिर बात सही है, हम भी मानेसर जाके बैठ जाते सर, तो सरकार कैसे रहती? फिर सरकार तो रहती नहीं। तो हमें आप गद्दार बोलो, उससे पहले आप ये तो देख लो कि हमने क्या करा पार्टी के लिए। आज सुबह से अशोक गहलोत उनका ट्वीट है, एक तो उन्होंने बधाई दी मुकुल वासनिक को उसके जन्मदिन की, फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की जो छवियां थी कुछ आज, उसको रीट्वीट किया। तो इसके चलते वो अभी मैं समझता हूँ कि नॉट ऑल ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड, कुछ ना कुछ इसमें से जरूर निकलेगा, फेस सेविंग होगी, और देखते हैं क्या होता है। 1-2 दिन रुक जाइए। वो तो खैर 1-2 दिन रुकना ही पड़ेगा, हम लोगों को तो रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन जब तक रुके हुए हैं अपनी तो आधी जिंदगी लोगों के इंतजार में गुजर गई। स्थिति का विश्लेषण भी करते रहते हैं, ये भी है कि केवल इंतजार नहीं कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।